चाहे कि गुल अफ़शां हो जाने दो। उम्रे रफ़्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो जाने दो। Assalamu alaikum, everybody. How are you, my dear friends? So nice to see you again. तो अब आप जो देख रहे हैं मेरे मेहमान, अब अगर मैं ये कहूं कि आप उन्हें पहचानते नहीं तो फिर ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ, ये अलबत्ता कि ये मेरा तो बेटा है और बेटे से ज्यादा ये मेरा भतीजा है। इसका बाप जो है वो मेरा छोटा भाई है और वगैरह वगैरह। तो बहरहाल, लेकिन आप इसे जानते हैं एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए राइटर। और इसके अलावा मुझे नहीं पाते इसकी पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन ये चार चीजें तो मैं जानती हूँ। तो हेलो सरमद, हाउ आर यू डूइंग माय डियर? अस्सलाम वालेकुम। हेलो मिज़वान जी, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल। तुम जागे जागे लग रहे हो, हालांकि तुम इतने लंबे सफर से वापस आए हो। हाँ, नहीं नहीं, वो गर्मी जगा देती है। लाहौर की गर्मी आजकल जो है ना पूरा सीधा कर देती है, बिल्कुल। सीधा कर देती है, आपको ओके, बिल्कुल सीधा कर देती चलो, ओके। चलें एवरीबॉडी, अब बातें शुरू करते हैं सरमद से। तो सरमद बेटा, मैं तो तुमसे बहुत वाकिफ हूँ जाहिर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो हमारे सुनने देखने वाले हैं वो भी आपको जाने। तो चूंकि मैं भी उस थोड़ी सी एक तरह से सिचुएशन में हूँ कि एक लेगेसी मेरी भी है और मेरे पर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जाहिर उसको कोशिश करिए। लेकिन तुम पे तो उससे भी ज्यादा है। तुम है। पे तो गुना ज्यादा है। तुम तो थर्ड जनरेशन। जी। तो सुल्तान खूसट साहब, इरफान खूसट साहब, सरमद खूसट साहब, तो ये तो आप लोग, और फिर उसमें जाहिर है आपकी तो बहन भी आपके साथ है, कमल भी, सब कुछ। तो बेटा, just to find out for myself, what is it like to have such responsibilities and how to carry them, कि हर वक्त you're watching your back, कुछ देख तो नहीं रहा। मेरा तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो मुझे लगता है कि एक बड़ी इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब आप इग्नोरेंट होते हैं ना कि ये तो घर के लोग हैं, हमें क्या पता इनका क्या मकाम है बाहर। मैं तो बचपन वो वाला था जब मैं पहले मशकूक सा ही सोचता रहता था कि मेरे अब्बा काम क्या करते हैं, कि जब बाहर जाते हैं तो लोग दे स्टार्ट फ्लॉकिंग अराउंड हिम। लोग अपने क्यू में से निकल निकल के कह रहे हैं आप आगे आ जाएं। कहीं कोई खाना खाने गए तो कोई कह रहा है ताडे कोलों पैसे लेके ऐसी एक्ट, सो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि ये मसला है क्या। लोगों के दीगर दोस्तों के वालिदैन भी हैं, उनके साथ लोग सलाम दुआ। सो यानी कि आई थिंक इट स्टार्टेड विद दैट वे, दैट अनअवेयरनेस कि वो तो अब आपके अब्बा हैं, तो अब हमें क्या पता। वो अब होते होंगे बहुत बड़े एक्टर हैं बहुत बड़े। बट आई थिंक एज यू grow older, so first of all, I think what I registered first was not, say, his status or his popularity or his caliber as an actor. I think I always saw him working really hard. So I think the first lesson to take was not कि अच्छा ये कोई मशहूर इंसान है, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत एक मेहनती इंसान है, जिसके घर में। और फिर दादा से तो डेफिनेटली मेरे पैदा होने से बहुत पहले वो जा चुके थे, तो जो बातें सुनने में मुझे आती थी। फिर अम्मी रेडियो पे काम करती थी, एंड आई रिमेम्बर अम्मी वुड कॉल हर जॉब कि आज मेरी ड्यूटी है। तो वो ओह, ड्यूटी, लाइक कि आज ड्यूटी मेरी इतने बजे से इतने बजे। सो समहाउ इट वाज ऑलवेज, work which took the front seat, and then work came with hard work, with earnestness, with whatever. सो उस लेगेसी से मैंने ही सीखा कि हाँ भाई, मेहनत करना पहला कदम है, उसके बाद एंड देन एज यू ग्रो ओल्डर यू राइट, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। सो अब वही होता है कि कहीं ना कहीं आपको ये एहसास जरूर होता है कि ठीक है, आप अपनी जिंदगी में अपनी ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन उसकी जड़ में जो कुछ मौजूद है,
आई थिंक आई एम ओनली ग्रेटफुल फॉर इट नाउ कि वो कहीं ना कहीं आपके मौरूसी उसमें भी शामिल है। उस नाम के वो जो क्या कहना चाहिए जो उसका वेट है उसके फवाइद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं, जहां वही आपको बहुत फूंक फूंक के देखना पड़ता है कि अच्छा भाई बिल्कुल आपे से बाहर। इट्स अ ग्राउंडिंग, humbling feeling, and at the same time very inspiring. दरवाजे खुलते हैं, बिल्कुल कुर्सियां मिलती हैं, बिल्कुल सही, नाम बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल। और पहला ड्रामा जब मैंने किया मिज़ोंटी, उसमें हम 4 लड़के थे, तो हम नए थे उसमें। अदील के थ्रू ही मुझे ऑडिशन में जवाब के पास गया। तो मुझे याद है कि जस्ट बिकॉज ऑफ माय सरनेम, तो वो नए लड़कों में पहला नाम मेरा ऊपर इसलिए I didn't, it was no merit except the legacy. So वो जो भी respect, so you're right. लेकिन वहीं से फिर आपको एहसास ये भी होता है कि अच्छा ये एक जिम्मेदारी है, खाली इरफान खूसट का बेटा होने से तो नहीं सिलसिला आगे बढ़ेगा, कुछ थोड़ा बहुत मेहनत तो आपको भी करनी होगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं एक राज खोलने लगी हूँ जो तुमने शायद नहीं लोगों को खोला होगा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपके वालिद साहब आपको डॉक्टर बनाना चाहते थे, है ना? जी जी। जब आप एचएसएन से निकले तो वो मेरे बिल्कुल पास आए थे, मुझे अभी तक याद है, क्योंकि मेरा बेटा डॉक्टर था, एली डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल। ते तुसी दसो ना फिर किस तरह मैं क्या, और मुझे अभी तक याद, मैं क्या उन्होंने पूछा, नहीं मैं कमांगा बन जाएगा ये वो। अच्छा ठीक है, तो आई केप्ट क्वाइट। तो आज डॉक्टर तो तुम अगर बनते हो तो तुम फ्रॉडिया डॉक्टर बनते हो। बनता बिल्कुल। तो फिर ये कैसे हुआ, डॉक्टर से तुम एक्टर और ये वगैरह कैसे हुआ? आई थिंक ऑल्सो मतलब आई कम फ्रॉम अ जनरेशन जब 3-4 चीजों का ही हमें पता था, खुसूसन जब आप पाकिस्तान में ही पढ़ रहे हैं। एचएसएन तक तो चले, एक हो गया सिलसिला ठीक है। कि आप एक थोड़े से जरा वो क्या कहते हैं इलीट स्कूल के अंदर जा रहे हैं। बट देन आई वेंट टू जीसी, एंड हाँ देन जीसी जाके आपको 3-4 चीजें पता थी, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या मेडिसिन पढ़ते हैं, प्री मेडिकल प्री हाँ इंजीनियरिंग, हाँ हाँ। और उसके अलावा फिर या आप सरकारी अफसर बनते हैं, ब्यूरोक्रेट। सो समहाउ ब्यूरोक्रेसी, आई वाज लाइक अच्छा ये तो समझ में नहीं आ रहा। सेकेंडली इंजीनियरिंग हिसाब बिल्कुल 2/2, मेरा जवाब शायद 4 ही निकले कभी। तो हिसाब बहुत बुरा। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स somehow didn't really ऑफ interest. कोर्स। So medicine that way, and स्कूल में भी somehow बायोलॉजी अच्छा मजमून लगता था, बायोलॉजी में ढेर सारे नंबर में। सो आई वाज आल्सो लाइक नॉट अवेयर कि और क्या कर सकता हूँ। स्कूल फुप्पी में तो मेरी, पढ़। फुप्पी डॉक्टर है मेरी, तो वो घर में उनको पढ़ते हुए देखा, उनको अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज छोड़ने भी सुबह वो जो एक गाड़ी फेरा लगाती थी हाँ हर एक को बिल्कुल। ठिकाने बारी पे, बारी तो बारी। somehow, but also Abba was the first one when I thought कि अब वो नंबर, इस कदर नंबरों की एक वो क्या कहना चाहिए हाँ वॉर, ऊपर ऊपर, हाँ बिल्कुल, नंबर कि जी 1। 863 नंबर के बाद भी मुझे पता चला जी मेरा लाहौर में दाखिला नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। वहां पे जी पहले कहीं आया मेरा फैसलाबाद वाले कॉलेज ओ में, फिर आ गया निश्तर में हाँ, मुल्तान। मुल्तान। सो कहीं बड़ी पॉलिटिकली गलत बात मैं करूंगा, लेकिन बचपने में हम सब बेवकूफ होते हैं। तो मैंने कहा एचएसएन से जो बाकी दोस्त हैं, कोई कह रहा है मैं एमहस जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं येल जा रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं हार्वर्ड जा रहा हूँ। मैं क्या, मैं लोगों को दसांगा मैं मुल्तान जा I think the silly me back then, like all young हाँ ये वो people are, 1920, हाँ ठीक है। you know, so I don't know, jokes aside, but somehow, it didn't sit well. And I was also like, नहीं, मैं अपने अब्बा को, सब कहते हैं वो 2 साल कर लेना, तुम्हारा बाप इतना बड़ा एक्टर है, किसी को फोन करेगा तुम्हारा तबादला लो। ट्रांसफर हो जाएगा। Somehow, and by Just- that time, I remember that नफ्सियात somehow कुछ ऐसे, क्योंकि पढ़ने का शौक था, so I was like, no, I mean डॉक्टर ही बन जाते हैं शायद, तो नफ्सियात की तरफ चले जाते हैं। तो फिर मैंने वो अब्बा से भी बोला कि अच्छा ठीक है, मेरा कोई मूड नहीं है। सो या, सो दैट जर्नी काइंड ऑफ उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, बचपन में एक रिसाला आता था तालीम और तरबियत। बिल्कुल। बिल्कुल, उसमें वो एक्टरों के और मशहूर लोगों के बच्चों के वो इंटरव्यू करते थे। तो मैं तीसरी में था जब मेरा एक इंटरव्यू करने वो घर आए, तब मैं पायलट बनना चाहता था अकॉर्डिंग टू कॉलेज। सो आई थिंक आई हैव बीन वेरी एम्बिशियस एंड कंप्लीटली blinded by whatever.
उस वक्त कोई ड्रामा देखा होगा तो सोचा होगा अब मैं पायलट पर, तो ना पायलट पर ना डॉक्टर. सो आई थिंक इट वाज how life, I think somehow things come together, and then I took literature, philosophy, psychology, and then I did my masters in psychology, thinking अच्छा शायद अभी भी डॉक्टर नुमा कुछ बन जाऊं, लेकिन वो भी फिर आगे नहीं बात बढ़ी. अब यहाँ से बात अगर ऐसे ही मेरे जहन में आ रहा है, तो डू यू थिंक योर मास्टर्स इन साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग दैट सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे घर में तो आपको पता है Of course, of क्या course. लगा, तो इससे फर्क पड़ता है तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, जो तुम अब फिल्में, तुम्हारी फिल्में जो हैं जी वो सादी फिल्में नहीं है, लड़का लड़की 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 लड़का लड़की, और ऐसी नहीं है, उसमें कोई ना कोई सोच है, जी. उसमें काफी इन डेप्थ किस्म की बातें हैं. तो क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी वो पढ़ाई ने, या तुम्हारी वो जो नफ्सियात के साथ एक ताल्लुक रहा, उसने तुम्हें उस तरफ थोड़ा सा घुमाया या हेल्प किया? मिजान, आई थिंक डेफिनेटली. क्योंकि देखिए, कुछ भी अगेन किताबी सी बात है, लेकिन एक जिंदगी का सच हक यही है, कुछ भी आपने किसी चीज को तवज्जो दी हो, उसका कहीं ना कहीं नफा आपको मिलता है. चाहे वो पढ़ाई में की हो, कोई किताब पढ़ ली हो, कोई गाना सुन लिया हो, जब जब भी यू डेडिकेट सम एनर्जी टू इट. सो आई थिंक साइकोलॉजी वैसे मुझे बहुत मजे का लगा, जस्ट. एंड ऑल्सो समहाउ वो बहुत उसकी एक लिटरेचर से बहुत जुड़ा हुआ था, यू नो सो. और इर्द गिर्द एक पंजाबी जॉइंट फैमिली में रहते हुए आपको लगता है कि अच्छा, बेशतर इश्यूज की सिर्फ ऊपरी सतह ना, कि समाजी या इसका इखलाकी क्या है, उसी में हम लड़ते भिड़ते रहते हैं, सही गलत के उसमें. समहाउ वो एक दिमाग खुला कि नहीं, ये ऊपर की सतह के नीचे जो कुछ हो रहा है, तो ये सब लोगों के रवैये, ये हालातों वाकयात, इनके पीछे कितनी. सो आई थिंक दैट अंडरस्टैंडिंग really helped me, to be honest. And just a few things, जो वो नहीं होता, वो जो आप गिरा चुन्नी में लगा लेते हैं, तो वो जो चुन्नी में गिरा थी, वो वही थी दो तीन चीजों की, कि एक एम्पथी के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. आई जस्ट फेल्ट के वो कोई महज एक लफ्ज नहीं था. मुझे लगा हाँ, डायरेक्ट करने के लिए समझना है कि अगले बंदे की इस वक्त की कैफियत क्या है. ये बहुत बड़ा अदाकार है, लेकिन ये इस वक्त अच्छा नहीं कर पा रहा, तो इस वक्त अब इसको किस तरह से पुश करना है, या किसी को अपनी बात समझानी है. सो विद कम्युनिकेशन, एम्पथी, देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैक स्टोरी. बिकॉज आई फील कि किसी भी किताब में, किसी भी स्क्रिप्ट में, किसी भी आर्ट फॉर्म में, व्हाट इज ऑब्वियस इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट. उसके पीछे क्या है, तो वो बिटवीन द लाइंस, बिहाइंड द पेंटिंग, बिहाइंड द मूवी. सो आई थिंक वो इंक्विजिशन मेरा बढ़ गया, गुड और उससे फायदा मुझे लगता है होता है. गुड लाइक गुड हुआ गुड हुआ. गुड. अब तुम्हारी जिंदगी में चूंकि तीन अ, एक तरह से प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम्म, तुमने काम किया है, नहीं बल्कि चार हैं अगर रेडियो को भी गिनो तो. जी. रेडियो, थिएटर, टीवी, फिल्म, जी. तुमने कुछ नहीं छोड़ा. हाँ, मैंने बस वही मैं इश्तिहारों की बात नहीं कर रही, वो तो इन्हीं के जी. साथ गुमे रहता है. वाह. रेडियो का तो समझ आता है क्योंकि तुम्हारा खानदान, जी. मेरे दादा साहब, तो वो तो वक्त तो था ही उस वक्त. जी. उसके बाद टीवी, टीवी साथ ही था. ये बिल्कुल ये बिल्कुल साथ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही. से के तुम उधर चले गए, और फिर वहां से थिएटर, और फिर फिल्म. फिल्म सरमत, अब चूंकि इन चीजों को छोड़ें, फिल्म बड़ी चीज है. जी. फिल्म का रिस्क लेना बड़ा है, पैसों के अलावा, पैसे तो हैं, लेकिन इट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये कैसे तुम्हारे दिमाग में आए कि फिल्म बनाना? क्योंकि लोग कहते हैं कोई डायरेक्ट करे तो ठीक है, लेकिन हम्म, प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट एंड मेक, हम्म, फिर उसके बाद तो खैर आगे चलेंगे कि हम्म. इंटरनेशनल. ये कैसे एकदम से तुम्हें हिम्मत कहाँ से आई, और तुम्हें सपोर्ट कहाँ से आई? मिथुन जी, फिल्म से तो देखें, एक वो ये टीवी समहाउ पूरी दुनिया में हम देखते हैं, वो एक कमीशन काम की तरह होता है. उसके पीछे बहुत सी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती है. इट इज नॉट ऑलवेज द मोस्ट ग्रेटिफाइंग आर्टिस्टिकली. अच्छा होता है, और उसका जो वॉल्यूम है, मुझे वो लगता है वो एक हद तक ही आप क्लेम कर सकते हैं कि अब 26 किस्तों तक कोई डायरेक्टर ये कहे कि मैं रोज ये जो 400 दिन शूटिंग पे गया हूँ, रोज मैं अपना बेस्ट दे रहा था, दैट्स नॉट पॉसिबल. एंड देन कंटेनिंग इट ऑल, एंड ऑल्सो हमारे यहाँ जैसे शूट होता है, वो इकट्ठा इकट्ठा सारा, सो समहाउ आई डिड अ फुल रन ऑफ दैट फ्रॉम
2009 all the way till 17 when Humsafar, Shehrazad, all those plays I did. So somehow कहीं दिल में ये होता था कि नहीं, थोड़ी कहानी सिमटी हुई सुनाने का जो मजा है वो फिल्म में है। एंड हाँ फिल्म में बनाने के अलावा में जो एक इकट्ठे बैठ के देखने का एक्सपीरियंस है उसका कोई नेमुल बदल मुझे हाँ नहीं लगता। आप घर में देख लेते हैं, हम भी देखते हैं पुरानी चीजें। सो इन एनी केस, सो दैट जर्नी आई थॉट कि जब फिल्म की तरफ ट्रांजिशन करूं, ख्वाहिश हमेशा से फिल्म की ही थी, ज्यादा एक्सपोजर भी वही था, अब जो पढ़ाई लिखाई भी खुद से जो की, नॉट इन द यूनिवर्सिटी, वो फिल्म के ऊपर ही ज्यादा हमेशा मैं सोचता था या इंस्पायर होता था। So it was a tough decision to take a break from TV. And then एक चीज मैंने अपने आप को बहुत क्लियरली समझा ली कि फिल्म वैसे नहीं बनेगी जैसे टीवी बनेगा, कि कोई स्क्रिप्ट लिखवा के प्रोड्यूसर कहे कि अच्छा हम आपको हायर कर रहे हैं टू डायरेक्ट। दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द टीवी वर्क्स। आपकी कंट्रीब्यूशन होती है, बट बहुत कम प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ शुरू से डायरेक्टर जुड़ा हो या आपने अपनी मर्जी की बात करनी हो। So that way is I just started this little company of mine called Kusat Films, where I thought, अच्छा और कुछ नहीं, I will just be independent. And for the first two projects, I was like, sure, I'll just put in the money that I've earned from TV. मैंने वही सोचा कि क्या मतलब, ना हम जायदादों में हमें कोई मिली थी, ना हमें समझ आती थी, तो मैंने कहा मैंने क्या करना है, बाल बच्चा मेरा कोई उस तरह है नहीं, तो मैंने कहा जी जो छोटी मोटी बाकी जिम्मेदारियां हैं सारे पैसे वापस साइकिल में डाल। सो आई थिंक प्रोडक्शन आउट ऑफ नेसेसिटी किया, बिकॉज क्लियरली मुझे मेन स्ट्रीम से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेन स्ट्रीम का वही होता है, इट्स वेरी फॉर्मुलेट, वहां तो हाँ शायद आपको बांधा जाता है, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम टू बी ऑनेस्ट डूइंग दैट ऑल्सो। बट चूंकि मैंने टीवी सारा मेन स्ट्रीम किया, तो फिल्में हम्म बस मुझे ऐसा दिल दिल चाहता था कि फिल्म किताब की तरह या नॉवल की तरह होती है, जहां उसमें थोड़ी आपकी एक ऑथर की तरह की ओनरशिप होनी चाहिए, where it is your brainchild, where it is your eccentricities, your own creative liberties. So it's been tough, but वो धीरे धीरे दरवाजे पे खुले। अब फिल्में जैसे मैं बनाता हूँ तो पैसे भी खत्म हो गए, अब और लोग कुछ हैं जो चार पांच मिलके कहते हैं अच्छा भाई अब तुम्हारे दिमाग में क्या फतूर बन रहा है, तो वो कुछ बट इट्स एन इकोसिस्टम विच इज स्टिल नॉट वेरी स्टेबल, इफ आई कैन बी ऑनेस्ट। आई मीन उन लोगों के लिए खुसूसन जो समझना चाह रहे हैं कि सो फिल्म का जो मेन स्ट्रीम का स्ट्रक्चर है वो बड़ा इंटैक्ट अपनी जगह है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं या चैनल्स हैं who have turned into studios, but they come with some requisites कि भाई इस मिजाज की होगी, इस फॉर्मूले की होगी, ये स्टार कास्ट होगा। सो मैं आमतौर पे वो बनाता हूँ जिसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सिनेमा, एंड विच ठीक इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ any studio system, independent of any formula, where you are trying, experimenting. So yeah, that's बट where. इंडिपेंडेंट स्टोरी वाइज आल्सो, जी, थीम एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल और एंड बिल्कुल। वाइज आल्सो, जो तुम्हारी फिल्मों की एंडिंग होती है समझ नहीं पड़ती कि ये क्या कह रहे मेरी हैं। पुप्पो ने उससे पुप्पो मेरी पूछ रही मुझे कि वो नई वाली फिल्म कब आएगी, ये वो, हाँ तो हाँ, फिर मैं यही पूछने लगी थी, लाली हाँ, कब आई। ला तो मैं उनको बताने लगा, आएगी मिज़ोंटी पाकिस्तान में होपफुली लास्ट क्वार्टर, अक्टूबर टू नवंबर, उस विंडो में हम देख रहे हैं अच्छा। तो मेरे पप्पू ने कहा अच्छा फिर होमवर्क कितना होगा हमारा फिल्म के बाद, क्योंकि घर आके हम तो बैठ के गुत्थियां ही सुलझाते रहते। मैंने कहा पप्पू अच्छी बात है ना, हाँ बिल्कुल। 10 चीजें हम देख लें जिनमें वो अपना जो क्या, आई मीन श्योर आई लाइक दैट एंटरटेनमेंट टू, बट आई थिंक वो बड़ी मुझे बात थोड़ी डिमीनिंग लगती है कि जी दिमाग घर छोड़ के आए, सिनेमा के अंदर अपना भेजा ना लेकर जाए। तो मैंने कहा बस एक आध फिल्म भेजे वाली खाएं, देख, बिस्किट खाएं, चिप्स एक, खाएं, पॉपकॉर्न खाएं, बस तो एंजॉय। मैंने कहा वो इतनी बन रही होती है तो एक आध देख लेनी चाहिए कभी, जहाँ एक बंदा है नहीं हाँ पंगे ले रहा है थोड़े थोड़े। नहीं, मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी बात है कि आप अपनी ऑडियंस को थोड़ा सा जी, एंगेज इतना करें कि घर आके वो कहें कि जी ये है मतलब सी है, मतलब वट एवर, दैट्स द होल पॉइंट, कि ट्रू डिस्कशन उसमें होनी जरूरी होती है। इसी को तो अवेयरनेस कहते हैं, इसी को तो एडवोकेसी कहते हैं, वरना तो शादी एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। दैट वो ट्रू। तो सिंड्रेला है ना, तो सिंड्रेला बनाई जाए उसको। Yeah, which is Lali, by the way. I was like, okay, I'll ओह start Lali with where it ends. शादी ब्याह से शुरू कर दी मैंने, वो फिल्म ब्याह से शुरू होती है, वो ओह उसका पहला सीन है जंज आई। एंड आई वाज लाइक अब कहानी सुनाते हैं आगे की। तो वो
So, also playing with the formula is fun sometimes. Like in Kamli, I was like, okay, हमारी फिल्मों में ना अब एक परहेज सा शुरू हो गया कि गाने नहीं होते. तो मैंने कहा हाँ नहीं, मैंने तो जितना सब कॉन्टिनेंट का सिनेमा, हमारा एक बड़ा यूनिक फॉर्मूला है गानों वाला. बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा अच्छा, कहानी मुश्किल रखते हैं लेकिन 5-6 गाने वाने ये वो, हाँ बारिशें बुरशें जंगल, लड़का लड़की, बट वाह देन वाह आप बीच में कोई बात कह भी जाए. ना कुछ तो थोड़ा सा डालना Yeah, होता है so I mean, it's always an attempt. I mean, with art, there is no, I think, formula. The moment a formula is, like imposed on you, that हाँ. becomes stifling for a creative person. अब सरमद खुसट, राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को छोड़, Hmm. what kind, I mean, I'm now asking you to look at yourself from a distance. Okay. Okay. What kind of a director are you? Are you difficult? Are you sympathetic? Are you, easy? मुझे पता है तुम workshops वगैरह शुरू Hmm. कर. Hmm. Just tell me, how do you work as a director? If you are also an actor. क्योंकि Hmm. आप कह रहे होते यार इसको तो ऐसे करना है, अगला ऐसा नहीं कर रहा, Uh, तो फिर वो क्या होता है उस वक्त, नहीं होता I think कोई भी काम, I'm sure उसमें it becomes complex when you're dealing with so many people, जहाँ पे भी आपको team play करना है, and almost, as a director, you're juggling between the role of being the creative force and also the main, administrative force to some degree, because of course you have producers and other people running the show, but हमारे यहाँ उस तरह से systems in place नहीं है. So I would like to believe कि एक एवोल्यूशन को रोकना नहीं चाहिए. मैं हमेशा से ऐसा नहीं करता था जैसा अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. आई थिंक मैंने एक जर्नी पूरी गुजारी जिसमें बहुत चीजें ठीक भी नहीं थी. शुरू में मैंने जब खुद काम शुरू किया तो मैंने हमेशा बहुत चीखते हुए गुस्से वाले डायरेक्टर सारे देखे जिनके साथ मैं काम कर रहा. Somehow I thought that's the way to do it, and I think I would lose my cool a little too often, which took me some time to understand. No, it is not aping somebody's, personality. I have to somehow find my own. खुद Because work, it does become odd. आप खुद सोचें कौन सा ऐसा काम है जहां पे 70-80 लोग मिलके एक आर्टिस्टिक काम कर रहे हैं. लाइक दो बंदे मिलके पेंटिंग नहीं बना सकते, दो बंदे मिलके गजल नहीं लिख सकते, दो बंदे मिलके नॉवल नहीं लिख सकते. सो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज वो. और फिर एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मनी एंड टाइम एंड जस्ट अंडरस्टैंडिंग each other's whatever moods and the weather, and बिल्कुल बिल्कुल there's so much at play, so you're always like in a very complex situation. So every day I feel you become wo. I would like to believe from someone who would just get angry and agitated about कि काम क्यों नहीं हो रहा. Yeah, when I'm directing people, I would be, like for example, now I don't sit at a distance and direct actors. I was like, no, I have to walk up to the actor अच्छा and I would like to, make that human bond. Like, ask them if I can hold their hand or if I can just put my arm around them, whisk them to the side. Because, somehow I thought, okay, this still needs some kind of little bubbles of, private worlds where आप अपने main collaborators को, everything is not on a mic and a speaker. That's how I learned it. I thought, oh, आप हमेशा दूर से बात करते हैं या ऊंचा ऊंचा बोलते हैं. So I have changed, I feel, and hopefully for better. But it's an evolving process. For example, when I'm working with newer actors, I know you हाँ have to, there's more push and pull. हाँ There's more like wringing it out of them, बिल्कुल but also बिल्कुल understanding human capacity. कि बिल्कुल अच्छा, अब ये इसकी understanding इतनी ही है. और हाँ on set, for example, I feel there is no room for intellectual discourse. That should be done beforehand. बिफोर हाँ वो पहले करो हाँ That is workshop. That is where you do. हाँ Set needs to be it needs to work like a very well-oiled machine. Yeah, tuck, tuck, टक tuck. टक And टक टक you give good, clean directions. उस वक्त आप उनको कहें कि नहीं 7 साल पहले ये किरदार क्या सोचता था उस कैफियत को. Nobody is able to channel that at the spur of the उस moment. वक्त नहीं उस वक्त नहीं हाँ So, earlier I didn't have understanding of that. And then as an actor, I remember some actors would just say कि अच्छा तुम एक्टिंग भी करते हो तो ये वाला अगर तुम करते. एंड मैं बहुत छोरा हो कि कभी दिखा भी देता था कि मैं यूं करता, which now I feel is a big no because they are not going to ape me, they are going to नहीं mimic नहीं me otherwise. ना So करें ना that is not how one direct. So but I think because I've learned on the job mostly,
So it ठीक है। is still, I would say, work in progress, where from हाँ, people to people, project to project, बिल्कुल बिल्कुल uh, बिल्कुल। you realize if egos are not at play. अगर egos नहीं आ रही, फिर you tweak your method also. आराम आराम से, आराम आराम Some से। actors are very good with कि उनको आप मैकेनिकल डायरेक्शंस दें और वो पूरा आपको डिलीवर कर देते हैं. Some people need that kind of sitting down, हाँ हाँ going हाँ। into psychoanalysis. और कुछ उनमें से लेकिन वो भी है, उनको सारे साइको एनालिसिस, और मैं कहता हूँ तुमने किया तो फिर वो ही है, साइको एनालिसिस का फायदा भी चुकी हो है. तो मेरा भी वक्त जाया किया, अपना भी किया. सबका पैसा लग जाए कि ये मेरे ख्याल में तुम्हारे एक्टरों से पूछना चाहिए कि तुम कैसे डायरेक्टर हो। ये तो तुम्हारी बात ठीक है। Agreed, yeah, अच्छा, yeah. अब तुम सरमत फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त आए हो जब एक बहुत मसले थे यहाँ पे, थे नहीं हैं बल्कि एक तरह से। और तुमने एक तरह से आते ही एक्चुअली तुमने अपना नाम इंटरनेशनली बना लिया। तुम कोरिया से वो अवार्ड्स लेके आए, अभी भी तुम बर्लिन गए थे, और उसके बाद अब तुम सैन फ्रांसिस्को से आए हो। तो ये एकदम से छलांग कैसे मारी तुमने? ये मुझे आई थिंक ना, ऑल्दो अच्छी बात है, ये तो बहुत खूबसूरत बात है। ये आई तो थिंक हर बहुत। चीज का वो जो एक होता है ना, आई थिंक एक सबकी कलेक्टिव चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए स्टेप्स बन रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, जब टीवी का एक बूम आया, सो वी कांट जस्ट से कि कोई दो ड्रामों ने वो कर दिया या एक किसी के सुपर हिट ड्रामे ने कर दिया, वो कहीं ना कहीं हर एक. सो आई थिंक फिल्म में भी यही हुआ कि वी हैव बीन ट्राइंग टू बिकॉज लोकल मार्केट तो हमें पता है वो फॉर्मूला ड्रिवन चीजें ही यहाँ चलती हैं. एंड हम्म। जनरल जो इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है, उसके जो मेन द हेड honchos and everyone, they only look at it from ticket sales. Yeah. हाँ हाँ But हाँ, सिनेमा की एक बहुत बड़ी एग्जिस्टेंस उन किताबों की तरह है जो जरूरी नहीं है मैगजीन्स में जिनके किस्तें छप रही हों, बिल्कुल। उनकी एक अपनी. सो दैट मीन्स वो ग्लोबल सिनेमा के लिए हम तैयार हो रहे थे धीरे धीरे. उसमें बहुत से लोगों का आई एम जस्ट सेइंग ऑल द वे बैक फ्रॉम जागो हुआ सवेरा हाँ to to here, people have been trying. कहीं ना कहीं हाँ, छोटी छोटी चीजें हो लोग रही। कर रहे थे. देन मेहरीन ने फिल्म बनाई, बिल्कुल रामचंद्र बिल्कुल। पाकिस्तानी, शोएब साहब काम कर रहे थे. हाँ चलो, तो वो जो मंसूर एक ऑल्टर्नेटिव सिनेमा या जिसको हम कोशिश पैरेलल, कर रहे हैं। वो हो रहा था. सो वो होते होते आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी एट दैट पॉइंट कि जहाँ पे कुछ काम वो हुआ जब पाकिस्तान की तरफ थोड़ी सी नजरें दुनिया की आ रही थी. So हाँ I would just say everything contributes, but post Zindagi Tamasha in Busan and then Joyland at Cannes, थोड़ा सा वो एक global stage पे, and बिल्कुल then that's how it works. One thing leads to the other. बिल्कुल ठीक। तो अब अच्छा है, but I hope अब लोग वही पूछते हैं ना, जब कि अच्छा तो फेस्टिवल्स में जाते हैं तो क्या होता है, मैंने कहा कुछ नहीं होता. आपको अवार्ड मिल जाता है या लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स आए तारीफें होते हैं करते वो हैं। मिल जाते हैं, तारीफें. बट देन वी नीड टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहां पे इस मेरे जाने का फायदा और 10 लोगों को होना चाहिए. बेशक बेशक। क्योंकि नाउ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को हाँ थोड़ी हाँ, अटेंशन मिली कि अच्छा यहाँ पे फिल्में इस तरह की बने, तो अब और लोगों को भी उस तरफ जाना है. बिल्कुल। And from a lucrative point of view also, from that expanding the audience point of view also, because that ways, I mean, I'll be very honest and blunt कि India does hog a lot of space that ways. वो इतना वॉल्यूम में काम भी करते हैं, बेशक और बेशक जबानें, शक्लें, कहानी का अंदाज वो हमारा मिलता जुलता तो है, बट है। नाउ समहाउ बीच में कहीं हमारी एक आइडेंटिटी निकल रही है कि गुड। कुछ फर्क है, कुछ बारीकियां हैं जो हमें हमारी डिस्टिंक्ट है, अच्छी बुरी नहीं लेकिन फर्क जरूर है. बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वजह से गुड। तो तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझे पता है बहुत अच्छा रहा। तुम अवार्ड भी लेके आए, तालियां भी बजवाई, ओवेशंस भी ली, वगैरह वगैरह। चलो, वेरी गुड। तो अब सरमद खुसट 2026 है, अगे किया। अगे मिजोरिटी बस वही के सिलसिला चलता रहना चाहिए, बस काम करना चाहिए. मुझे ये लगता है कि अब थोड़ी स्पीड मैं बढ़ाना भी चाहता हूँ. अभी एवरेज है 2 साल बाद मैं एक फिल्म बना पाता हूँ, बीच में फिर बाकी वो इश्तेहार कर लिए, कोई टीवी का काम कर लिया, वो जो सब रोजमर्रा के रोजी रोटी वाले काम है. सो आई जस्ट विश के फिल्म थोड़ी जरा और स्पीड में बन सके. 1 साल में शायद एक बनाने की कोशिश कर लूँ. एंड नाउ
आई होप कि हमारा सिनेमा इतना स्टेबलाइज जरूर हो जाए कि ये जो ऑफ बीट फिल्में हैं ये हाँ इस तरह के अंदाज में बन सकें कि इनके भी पैसे पूरे हो जाए क्योंकि वो मुझसे क्रैक अभी नहीं हो रहा। वो होता है कि जी फिर ये फिल्म को बिल्कुल आप अलहदा कर देते हैं कि ये पैसा बनाने वाली फिल्म तो नहीं, एंड दैट इज व्हाई ग्लोबल स्टेज इज इम्पोर्टेंट, सो दैट मे बी कुछ हमारी अवाम का मिजाज धीरे धीरे बदले। उधर थोड़ा मिजाज है वो हमारे कहानियां सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सो आई थिंक जस्ट फाइंडिंग दैट नाइस मिडल ग्राउंड वेयर independent cinema starts making some money for everyone. And so Lali for this year is the main item. हम रिलीज पाकिस्तान में भी उसको करना चाहता हूँ मैं, एंड some festival run, एंड एक दो चीजें दिमाग में खुद बुद कर रही हैं, तो एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ आजकल। वेरी गुड माशाल्लाह। और डॉक्टर तो ना बनने का कोई ना जी, ना जी, अब तो मैं एक डॉक्टरों से ही अब मुझे अब आई थिंक आई एम एट द स्टेज मुझे डॉक्टरों से मिलना पड़ता है अपने इलाज के लिए। तो बीपी की गोली दे दो, कोई ऐसे स्ट्रेस नॉट नु जरा कर दे। आई थिंक आई एम फ्रेंड्स विद अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स नाउ, एंड दैट इज चले ठीक है। ओके, थैंक यू शर्मा, दिस हैज बीन थैंक सच इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। और थैंक बिल्कुल यू। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना सा वो बच्चा कहाँ जाएगा, बड़ा और बन मेरी जाएगा। आंटी, मैं अभी दो एक छोटी सी बात ये जरूर करना चाहूंगा हाँ जरूर जरूर कि बेटा। दिस शो आई थिंक, मतलब आई वाज ऑफ कोर्स अ यंग एडल्ट जब आप ये करती थी। I mean, there's such great memories of it because some things that I've learned from people like you is how to generously give spotlight to people when you have that position where you can. So just the idea, the way that show was that we never saw the host and you were this silhouette of a person. I'm just saying that's such an incredible lesson in you know in restraint, in being generous, in also just making sure कि नहीं जब आप किसी की गुफ्तगू सुन रहे हैं तो फिर आप अपनी, and that is such a rare thing. I've never seen a show like that. So I'm just saying, for me, it's a big moment. Although you're not a silhouette anymore, and I'm happy you're not. I'd love to see your beautiful smile and your face while we speak. नहीं, But तो मुझे एक्चुअली ये सारा का सारा बदला एक दिन डेवो में मैं सफर कर रही थी, तो मेरे साथ कोई आके खातून बैठी कई साल पहले, कहने लगी जी आप वही हैं। मैंने कहा, कहती मैं पीछे से आपको देख रही थी। मैंने कहा इनका सर वही है। आप वही साया है जो गुफ्तगू मैंने करता सोचा, कहती मैडम फिर मैंने आपको देखा है तो आपका चेहरा तो ठीक है। है। No, Vivati, but that was मैंने such a सोचा चलो 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 देखते हैं, लेकिन ये वो पीटीवी के But it was so मसाइल। unique. I'm just saying this, just that's such a great lesson in so many things. I'll be honest, you know. और मुझे आपसे तो खैर मतलब हमेशा ही सीखा है, but just one last thing, मुझे एक और याद है किसी लिटरेचर फेस्टिवल के ऊपर हम कोई टीवी का पैनल कर रहे थे, एंड वी हैड हसीना आपा एंड बहुत सारे लोग थे, एंड somehow वही हुआ, एक वो जो ऑडियंस का एक वो जो एक अपनी एनर्जी और एक मॉब टाइप, एंड दे हाँ स्टार्टेड throwing too many questions at me, and I was the moderator. And then, you know, I had to address some of them. But when I got off the stage, you were the first person who walked up to me and you said, "तुम बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो मेहमानों का शो था, तुम क्यों जवाब?" I just that I'm just saying कि just understanding the position and context, and that's again a lesson that I can, you know, आपको जहाँ पे थोड़ी बैक सीट में रहना है और किसी को आगे करना है. So thank you for teaching that and so many other lessons to all of us in so ये many. मुझे फैज ने सिखाया अपने खत में, स्विच ऑफ। Amazing. अमेजिंग। जब लोग कहते थे कि जो बड़े खामोश से बैठे रहते थे, Uh, ही वाज स्विचिंग ऑफ। ये बड़ी अच्छी yeah. बात, बड़ा अच्छा मजा आता Thank you. है। अच्छा बेटा, थैंक यू सो Thank मच। you. बाय। Thank you. गॉड ब्लेस Khuda यू। Hafiz. Khuda Hafiz. खुदा हाफिज एवरीबॉडी।